नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से एक बार पुनः से ज़बरदस्त वैकेंसी रिलीज की गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का यदि सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जो कि पद बहुत ही अच्छा है। यानी कि प्यून को तो भूल ही जाओगे, आप लोग प्यून प्यून का रट लगा के रखे हो। प्यून इसके आगे कुछ नहीं है दोस्तों, प्यून मतलब नथिंग है। और इसकी जो कि सैलरी अच्छी है और यानी कि इसमें मान सम्मान भी आप लोगों को अच्छा खासा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को आवेदन अवश्य करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम आधिकारिक जो कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के माध्यम से, उसको हम ओपन करेंगे और डिटेल में आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एज क्राइटेरिया की बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है इस आवेदन के अंतर्गत, और मैक्सिमम उम्र की यदि बात की जाए तो 35 वर्ष तक आप लोग आवेदन करने के लिए पात्र हो। तो दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे चयन एवं अभ्यर्थिता हेतु अर्हता निम्नानुसार होगी। पहला पॉइंट आप लोग देख पाएंगे, कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, यानी कि दोस्तों इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी पति है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मनचले औरत या पुरुषों को बिल्कुल इस आवेदन के लिए पात्र नहीं रखा गया है। यानी कि जो एक से अधिक पति पत्नियां रखते हैं एंजॉय के लिए, तो वो बिल्कुल इस भर्ती के अंतर्गत पात्र नहीं हैं। आप लोग और देख सकते हो, कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जिसकी 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद 2 से अधिक संतान है। उस कंडीशन में वो व्यक्ति भी इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे पद का जो कि नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जो कि अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी का 21 पद हैं, ओबीसी कैटेगरी के 5 पद हैं, एससी कैटेगरी के 6 पद हैं, एसटी कैटेगरी के 8 पद हैं। टोटल मिला के जो कि पदों की संख्या है 40 में से 3 दिव्यांग भाई बहनों के लिए है। यानी कि जो भी दिव्यांग है उनके लिए रिजर्व है, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। यदि दिव्यांग के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में अनरिजर्व कैटेगरी में ये जो कि पोस्ट चले जाएंगे। तो आप लोग यहाँ देख पाएंगे, यहाँ लिखा भी हुआ उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। संभवतः है कि इस वैकेंसी को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को आवेदन करना है। ये नहीं देखना है कि कम वैकेंसी है, ठीक है, परंतु आप लोगों को आवेदन करना है। यदि आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हो तो बिल्कुल आंख बंद करके आवेदन करना है। थोड़ा फीस तो कॉस्टली है, ज़्यादा है, परंतु कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करने की जो कि आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है। दोस्तों, आवेदन शुल्क यदि बात की जाए तो आप लोग देख पाएंगे अनारक्षित एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर दिव्यांग के अतिरिक्त के आवेदकों हेतु 200 रुपया परीक्षा शुल्क। इसके बाद दोस्तों, पोर्टल शुल्क यदि बात की जाए तो 743.40, यानी कि दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पोर्टल शुल्क अच्छा खासा यहाँ वसूला जा रहा है। टोटल यदि बात की जाए तो 943.40 आप लोगों का जो कि आवेदन शुल्क लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मात्र बेचारे जनरल कैटेगरी के बच्चों का इतना पैसा लगने वाला है। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी की यदि बात की जाए, यानी कि दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जितने भी भाई बहनें हैं उनके यदि बात की जाए तो आप लोग देख पाएं, और दिव्यांग जितने भी हैं उनका जो कि एग्जाम फॉर्म के नाम पर 1 रुपया नहीं लगने वाला। सिर्फ पोर्टल चार्जेस इनको भी पे करना होगा, जो कि है 743.40 पैसे। टोटल एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को और दिव्यांग भाई बहन जितने हैं उनको भी 743.40 पैसा लगने वाला है आवेदन शुल्क के नाम पर। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वैकेंसी के अंतर्गत निर्धारित योग्यता क्या है, यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो कि पद का नाम है। ये पद दोस्तों, इस पद के अंतर्गत आवेदन अभी प्राप्त हुए थे, यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के माध्यम से रिलीज किया गया था विज्ञापन, और 30 सितंबर लास्ट डेट थी। परंतु दोस्तों, एक बार ये पुनः से वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, और इसके अंतर्गत वैकेंसियों की संख्या 40 है। तो आप लोग देख पाएंगे जो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि दोस्तों आप लोगों का नॉर्मल ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो। इसके साथ सेकंड जो कि क्राइटेरिया है, पास्ड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन और वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी फ्रॉम फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी MAPIT। तो दोस्तों, आप लोगों को CPCT का नाम देख के घबराना बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि दोस्तों आप लोगों का भाई अब यहाँ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करना चाह रहा है। दोस्तों आप लोग देख पाएंगे यहाँ की और लिखा हुआ है, या और यानी कि अथवा सीपीसीटी हो या फिर आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट हो जिसमें आप लोग हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में परिपक्व हो, यानी कि बिल्कुल आप लोगों से हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करना आता है, तो बिल्कुल आप लोगों को ये तो नॉर्मल सी बात है ना। किसी भी कचहरी वगैरह में जाओ जहाँ भी सीपीसीटी की ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं या कि कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट वगैरह करवाते हैं, वहाँ जाके संपर्क करिए। आप लोगों को वो 3 से 4 महीने 6 महीना का आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देंगे, या कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट दे देंगे। जो भी चार्जेस होगा आप लोग दे दीजिएगा और बाकी आप लोगों का काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को सीपीसीटी जो इधर लिखा हुआ है इस नाम से बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। तो आप लोगों का जो कि सीपीसीटी है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल आवेदन करने के पात्र हो। और अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो कि लिखा हुआ है 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अब इसका मतलब है 1 वर्ष का आप लोगों के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो कंप्यूटर का डिप्लोमा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास यदि है डीसीए या फिर पीजीडीसीए, तो दोनों में से कोई भी अगर डिप्लोमा आप लोगों का कंप्लीट है तो बिल्कुल आप लोग आवेदन करने के पात्र हो, या फिर कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों अंतिम दिनांक की यदि बात की जाए तो आप लोग देख पाएंगे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के माध्यम से ऑफिशियल जो कि आधिकारिक सूचना पब्लिश की गई है 3 अक्टूबर 2024 को। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे 3 अक्टूबर 2024 से आवेदन हो गए हैं शुरू। अब अंतिम दिनांक की यदि बात की जाए तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों अंतिम दिनांक है 15 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि शेष बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को आवेदन करने के इच्छुक हो, मैं तो चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग आवेदन करिएगा, है ना, क्योंकि दोस्तों इसमें सीपीसीटी ऑब्लिक में दिया हुआ है, यानी कि अथवा सीपीसीटी है या नहीं है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार की वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को आवेदन अवश्य करना है। फीस नहीं देखना दोस्तों, सिलेबस भी बहुत ही नॉर्मल है। कंप्यूटर में आप लोगों का प्रैक्टिकली नॉलेज लिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वगैरह आपसे ली जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग 1 से 2 महीने में टाइपिंग आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छे से इंक्रीज कर लीजिए और ये वैकेंसी आप लोग अपने नाम कर सकते हो। तो दोस्तों यदि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो उन भाई बहनों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में जो कि जॉब या नौकरी करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।